हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गति और वेग। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। पहले इसी वीडियो में थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसी ही वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करते हैं, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक आता है गति और वेग में दूरी क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल्स के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दूरी क्या होता है। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए आप क्या जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, अपने घर से स्कूल जा रहे हो। क्या कर रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें जितनी भी लंबाई, पथ की लंबाई जो होगी, जैसे 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, ये पथ की लंबाई होगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, दूरी जो होता है ये अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होती है, दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसमें दिशा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप घर से स्कूल गए, ठीक है, घर से स्कूल गए, ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होता। अब या आप लोग किसी भी तरह जा सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घर जाते हैं, घर से निकलते हैं, पहले चौराहे पर रुकते हैं, चौराहे पर कुछ दुकानों से होते हुए स्कूल जाते हैं, ठीक है। दुकानों पर जाएंगे, वहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदेंगे, उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं। तो उनकी पथ की जो लंबाई होगी ना, वो बढ़ जाएगी। और इसमें कोई दिशा नहीं होता। पहले चौराहे पर जाकर रुकेंगे, वहाँ पर दोस्तों को ढूंढेंगे, दोस्तों से फिर ऐसे ही वो वहाँ पर दुकानों पर जाएंगे, ऐसे ही वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये क्या होती है, दूरी होती है, जो कि आपने पथ की लंबाई जो तय की है वो दूरी होती है। और दूरी को भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। जब एसआई मात्रक में अगर मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो मैं मीटर में ही चेक करूँगा, ठीक है, मीटर में ही लिखूँगा, ठीक है। एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी का मीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब चलिए एक और आता है विस्थापन, ठीक है। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो होता है वो दूरी का भाई ही है, ठीक है। क्या है, दूरी का भाई ही है। यहाँ पर देखो विस्थापन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन में दिशा होता है, एक पार्टिकुलर स्थान होता है। जैसे देखो, मान लीजिए आप क्या कहें, स्कूल से, ठीक है, स्कूल से क्या किए, स्कूल से घर आ रहे हो, ठीक है, घर आ रहे हो, तो जो स्कूल और घर के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है, क्या होगी, न्यूनतम लंबाई होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जो न्यूनतम जो होता है ना दूरी, ठीक है, विस्थापन, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे आइए कुछ चित्र के अनुसार समझते हैं। ये आपके सामने चित्र दिया गया है, ठीक है। अब देखो चित्र क्या किए, आपने स्टार्ट क्या किया, स्टार्ट यहाँ से किए, ये बिंदु जो है यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किए, ठीक है। तो स्टार्ट करने के बाद जो ये है, ये वाला पथ, लाल वाला पथ आपको दिख रहा है ना, ये जो लाल वाला पथ है, ये आपका दूरी होगी, ठीक है, क्या होगी, दूरी होगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट दिया गया है, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये शॉर्ट मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की सबसे न्यूनतम दूरी है। मतलब क्या है, न्यूनतम दूरी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कहेंगे। मतलब पहले पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट में जो दूरी होती है, ठीक है, जो दूरी होती है ना, सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। और इसमें दूरी क्या है, चित्र में देखो, चित्र में दूरी ये वाला है, ठीक है। मैंने कहा था ना, स्कूल घर से निकले, पहले दोस्तों से मिले, फिर दुकानों पर मिले, फिर इसी तरह टेढ़ मेढ़ रास्ते पर जा रहे हो, ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ता है ना, वो जा रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। उस पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी। लेकिन जो न्यूनतम दूरी होती है, पहले पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आओ,
आओ कुछ और समझते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या दिया गया है? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। अब देखो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है और विस्थापन का भी मात्रक मीटर में लिया जाता है, एसआई मात्रक भी मीटर में लिया जाता। अब ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया, एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आता है आपका जो विस्थापन हो गया, ठीक है, विस्थापन हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपको सवाल लगाने का, ठीक है। इस पर एक सवाल बना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। और इसमें बच्चे क्या करते हैं? फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। अब यहां पर देखो, समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है? अगर कोई गाय किसी वृत्त, कोई गाय है जो किसी वृत्ताकार पथ पर कितना चक्कर लगाती है? हाफ चक्कर लगाती है, ठीक है। तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? और अगर वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। पहला नंबर आपको दूरी बताना है। अब दूरी क्या होगा? देखो क्या कह रहा है? कोई गाय है, मान लीजिए आपने अपने घरों में खूंटा वगैरह देखे होंगे ना, जहाँ पर गाय वगैरह बांधी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आपने रस्सी से बांध दिया, गाय को रस्सी से यहाँ पर बांध दिए। अब गाय चली आधी दूरी, कितनी? आधी। वृत्ताकार पथ पर आधी दूरी घूम रही है, ठीक है, आधी दूरी। अब यहाँ पर देखो, ये चीज़ें आपका क्या हो जाएगा? दूरी। अब देखो यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। चित्र में क्या दिखाया गया है? देखो, अब आधा यहां तक तो ही चलेगा, यही दूरी तो चलेगा। अब देखो, आपने त्रिज्या क्या दे दिया है? 7। अब जब त्रिज्या 7 दे दिया है तो इसका दूरी क्या निकलेगी? तो दूरी क्या होगी? 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर से आप दूरी निकाल सकते हो। आइए समझते हैं 2 पाई आर से। देखो 2 और पाई का मान क्या होगा? 22/7। और यहाँ पर देखो, आपकी त्रिज्या क्या है? 7 है, लेकिन त्रिज्या क्या है? 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 दूना 44। 44 क्या आएगा? मीटर। 44 मीटर ये क्या आया? दूरी आया। 44 मीटर क्या आया? दूरी। लेकिन अब यहाँ पर दो सवाल पूछा गया था, एक दूरी पूछा गया था और एक विस्थापन। तो विस्थापन क्या होगा ये समझते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, विस्थापन वो होता है कि जहाँ से स्टार्ट किया आप, कहाँ से स्टार्ट किए और जहाँ पर एंड करते हो, उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर ख़त्म किया, तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी? वो आपकी विस्थापन होगी। क्या होगी? वो आपकी विस्थापन होगी। तो बताओ 7 ये है, आधा इसका 7 है, तो आधा ये क्या होगा? 7 7 14 मीटर ये आपका विस्थापन होगा। और दूरी कितना होगा? 22 मीटर। मैंने आपको निकाल कर दिखाया, सिंपल। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलो अब मैं अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। सवाल नहीं है, अब टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक क्या आता है? चाल। आपने वेग पढ़ा, गति पढ़े। गति में क्या आएगा? चाल। चाल तो होना चाहिए ना, अगर आप गति कर रहे हो तो आपकी कुछ चाल होगी, ठीक है, कुछ चाल होगी। तो देखो चाल और वेग में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, उसके सूत्र में कोई अंतर नहीं, ठीक है। लेकिन वो एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तो कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, यहाँ पर जानते हैं। देखो सबसे पहले चाल। चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी। मतलब अगर समय 1 सेकंड हो गया, ठीक है, समय 1 सेकंड हो गया और आप 10 मीटर दूरी तय किए, ठीक है। 1 सेकंड में कितने मीटर? 10 मीटर। तो ये चाल हो जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो देखो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जो कि यहाँ पर ये सूत्र दिया गया है, मेन इंपॉर्टेंट सूत्र, इस पर आपके सवाल बनते हैं। अब देखो सबसे पहले आता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और ये अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि यहाँ पर क्या लिया गया है? दूरी लिया गया है। और दूरी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? दूरी अदिश राशि है, तो ये अदिश राशि है, ठीक है। चाल क्या है? अदिश राशि है, ठीक। समझ में आ गया। अब यहाँ पर 3 सवाल बन रहे हैं। देखो यहाँ पर चार क्वेश्चंस बन सकते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को ऐसे लिख देगा, उसके बाद आपको ऑप्शंस, कई ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें पूछेगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको क्या बताना है? चाल। अब उसके बाद आपको चाल बराबर यहाँ पर क्या कर देगा? चाल दे देगा। क्या कहेगा?
चाल दे देगा। अब इसके बराबर आपको बताना रहेगा और ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको यही बताना है, दूरी अपान समय, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। चाल अदिश राशि है या सदिश राशि है, ये आपको पूछ लेगा। चाल कौन सी राशि है, ऐसे पूछेगा, चाल कौन सी राशि है, तो चाल क्या होगा, अदिश राशि है। ये 4 क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, अगला टॉपिक। अब यहां पर देखो, अगला टॉपिक आता है वेग। वेग क्या होता है, वेग आपकी सदिश राशि होती है। क्यों, आइए समझते हैं। देखो वेग क्या होता है, यहां पर देखो, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन यहां पर आ गया, और मैंने आपको ऊपर बताया था विस्थापन क्या है, सदिश है। और जब विस्थापन सदिश है तो आपका वेग भी सदिश होगा, होगा कि नहीं, वेग सदिश है ना। तो ये भी एकांक समय में विस्थापित, मतलब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जानते हो, जहाँ से स्टार्ट किए हो और जहाँ पर एंड किए हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो ये सदिश राशि है, तो वेग भी सदिश राशि है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, घबराना मत, ठीक है। और ये सदिश राशि है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, वेग भी समझ में आ गया। और ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र पर कई सवाल आते हैं, कई न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस सूत्र को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है, और लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ऐप पर। कहाँ पर, हमारे ऐप पॉलिटेक्निक सफ़र के नाम से एक ऐप है, वहाँ पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। ऐप पर आप लोग फ्री मटेरियल में जाओगे, आपको आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात, आपको ऐप पर भी मिलेगा, और जो बच्चे ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। फ्री में टेस्ट चलता है, तो टेस्ट भी दे सकते हो। अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम है आप में तो आप जाइए वहाँ पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए और टॉपिक, अब कौन सा टॉपिक आता है यहाँ पर देखते हैं। देखो वेग, वेग 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। पहला आपका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है, आपने जहाँ स्टार्ट किया, क्या किए, स्टार्ट किए, वो क्या होता है प्रारंभिक वेग। स्टार्ट किए या वेन, मतलब आप आए और स्टार्ट किए, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो प्रारंभिक वेग, ठीक है। और अंतिम वेग, स्टार्ट किए थे, अब बंद कर दिए, आकर गाड़ी वगैरह बंद कर दिए, वो क्या हो गया, अब यहीं पर हमें आना था, अब ये हमारा अंतिम वेग हो गया, जहाँ मतलब ये वेग जो हो गया अंतिम हो गया, चाहे स्टार्ट किए चाहे जो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अंतिम वेग। 2 प्रकार की होती हैं, प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं। देखो प्रारंभिक वेग को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं, और अंतिम वेग को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये 2 चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब सूत्र याद करोगे ना तो उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। सूत्र आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, ठीक है। चलो अगला टॉपिक, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आता है त्वरण। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण जानते हो, आपने अगर मोटरसाइकिल चलाया है, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाया तो एक्सीलरेटर, ठीक है, बैटरी वाला भी चलाए होंगे तो भी एक्सीलरेटर देते हैं कि नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। जब उसका कान ऐंठते हो ना, मोटरसाइकिल के जब कान ऐंठते हो ना तो भागने लगता है, ठीक है, भागने लगता है। कान को अगर छोड़ देते हो तो क्या करता है, वो स्लो हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, देखो समझो, इसमें होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब वेग अगर मान लीजिए आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से स्टार्ट किया अभी, ठीक है, और आपका क्या हो गया, 50 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया, तो देखो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं। जब एक्सीलरेशन दिए तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं। पहले मोटरसाइकिल क्या थी, 0 पर खड़ी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। जब आप स्टार्ट किए मोटरसाइकिल और जब एक्सीलरेशन दिए और आगे बढ़ना शुरू किए तो उसका वेग बढ़ा कि नहीं, वेग बढ़ा कि नहीं, कमेंट करके बताओ, वेग बढ़ा ना। तो क्या हुआ, त्वरण में जो वेग में परिवर्तन, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ तो क्या होगा, आपका त्वरण होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको सूत्र दिया गया है, ठीक है। वेग में परिवर्तन कैसे होगा, क्या होगा,
पहले अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान में टी, ये आपका सूत्र होता है। टी क्या होता है? समय होता है, ठीक है। ये आपका ए, और एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? त्वरण को हम क्या स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपान टी। अब v क्या है? v मैंने आपको बताया था अंतिम वेग। क्या बताया था? अंतिम वेग, ठीक है। ये है अंतिम वेग, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर देखो, ठीक है, v के बाद u आता है। u को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। इसे हम कहते हैं अंतिम वेग, इसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे ज़रूर लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब देखो, त्वरण का आता है मात्रक। अब त्वरण का मात्रक क्या होगा? देखो, ऊपर वेग है तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और नीचे समय है, फिर से सेकंड हो जाएगा। तो देखो, ये सेकंड और ये सेकंड गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर एक कर देते हो तो देखो, इनर इनर और आउटर आउटर, ठीक है। तो m अपान क्या हो जाएगा? m अपान सेकंड का स्क्वायर, मतलब मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का मान, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का SI मात्रक हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें पूछी, यहाँ पर 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर कई सवाल पूछे जाते हैं आपके त्वरण से, कई सवाल। पहला नंबर, त्वरण क्या अदिश राशि है या सदिश राशि है, ये आपको बताना रहता है। तो देखो, त्वरण क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि होगी, ठीक है। अब देखो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है विमा। अब विमा, तो त्वरण का विमा सबसे पहले आता है। देखो, त्वरण की विमा क्या होती है ये बताना है। त्वरण की विमा कैसे निकालेंगे? देखो, हमने क्या SI मात्रक क्या निकाला है? SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड निकाला है, ठीक है। तो विमा वाला लेसन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। ऐप पर भी पढ़ा रखा, फ्री में है, ठीक है। और ऐप पर तो फ्री में नहीं रहता, यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, ठीक है। यूट्यूब पर जाइए, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना होगा, फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना होगा, तो वहाँ से आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए, मात्रक और विमा आसानी से पढ़िए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ओवरव्यू बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पर एम को हम क्या करते हैं? एल से प्रदर्शित। जब बीमा निकालते हैं तो बड़े ब्रैकेट में एल से लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है, पहले वाले वीडियोस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सेकंड क्या है? समय को हम टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टी से। और टी की पावर क्या है? 2, और ये भी बड़े ब्रैकेट में। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2। ये आपका त्वरण की विमा आ गई। इसे याद कर लीजिएगा। जिन बच्चों को निकालना नहीं आता ना, वो हमारा वीडियोस देखोगे ना, पहला वाला वीडियोस, तो वहाँ पर आपको निकालने को आ जाएगा। बहुत आसान वे में बताया हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, वरना यहाँ पर बताऊँगा तो बहुत लॉन्ग वीडियोस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये बीमा आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो नहीं निकाल पा रहे हैं वीडियोस देखने के बाद, उन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गति का समीकरण, ठीक है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार क्या 10 स्टार भी लगा लो तो कम है। अब देखो यहाँ पर गति का समीकरण, तो गति के 3 समीकरण आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको 4 समीकरण पढ़ाने वाला हूं। कितने पढ़ाऊंगा? 4 समीकरण, क्योंकि चौथे वाले समीकरण से बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। क्या बनता है? बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। इनसे अगर न्यूमेरिकल, कभी कभी एग्जामिनर ना इनसे न्यूमेरिकल नहीं बनाता, आपको चौथे वाले समीकरण से न्यूमेरिकल बनाता है। तो वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। कुछ नई चीज़ें ज्ञान होगा आपको लोगों को। देखो, सबसे पहले गति का समीकरण पहला समीकरण होता है, द्वितीय समीकरण होता है और तृतीय समीकरण होता है। तो पहला समीकरण तो आपका सूत्र ये है, ठीक है। देखो, v बराबर क्या होगा? u + at,
ठीक है, जहां पर v क्या है, अंतिम वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण, और t क्या है, समय। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहां पर, देखो समझते हैं। अब यहां पर देखो द्वितीय समीकरण में क्या क्या चीजें निकलेंगे। देखो यहां पर s क्या है, आपका विस्थापन। ठीक है, हम विस्थापन को s से लिखते हैं, s से प्रदर्शित करते हैं विस्थापन। s क्या है, विस्थापन। और ut आप लोग जानते हो, u क्या है, t क्या है, और a क्या है, और t क्या है। ये समीकरण आपका सेकंड समीकरण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस समीकरण को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए। देखो ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, मैं जिस चीज को बता रहा हूं इंपॉर्टेंट ना, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसे याद कर लीजिएगा। अब देखो क्या होता है सेकंड समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेकंड समीकरण है। थर्ड समीकरण क्या है, थर्ड समीकरण यहां पर आप लोग देख सकते हो, क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर इन तीनों समीकरण को आपको याद कर लेना है। अब आइए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले चौथे समीकरण से। अब चौथा समीकरण कुछ कंसेप्चुअल है। ठीक है, कंसेप्चुअल इसलिए है क्योंकि आपको समझ आएगा, मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए समझते हैं चौथा समीकरण। ये चीजें तो आपको समझ में आ गया। अब चौथा समीकरण यहां पर समझाऊं या मैं खुद समझा दूं, आइए समझाता हूं। पीडीएफ में तो आपको मेंशन किया गया है, यहां पर समझते हैं। देखो चौथा समीकरण वो होता है, जैसे मान लीजिए आपको 1 सेकंड का निकालना है दूरी। ठीक है, 1वें सेकंड का, ठीक है, 1वें सेकंड का दूरी मतलब दूरी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो आपको किस समीकरण का यूज करना है, आइए समझाते हैं। देखो s बराबर, ठीक है, nवें समय के लिए, कितने समय के लिए, tवें समय के लिए। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं tवें समय के लिए। जब वहां पर क्वेश्चंस में ये मेंशन कर दें कि tवें समय के लिए, किस समय के लिए, tवें समय के लिए। जैसे t का मतलब क्या है, आपका पांचवें सेकंड के लिए, 8वें सेकंड के लिए, 9वें सेकंड के लिए, कुछ भी दे सकता है। t के स्थान पर कुछ भी दे सकता है। tवें समय के लिए क्या होगा, st बराबर, क्या होगा, st बराबर u प्लस। ठीक है, क्या होगा, st बराबर u प्लस। अब बताओ यहां पर क्या होगा, हाफ। ठीक है, यहां पर समझो हाफ। ठीक है, हाफ के बाद आपको क्या, a सिंपल -2t-1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2t-1। ठीक, समझ में आया। ये आपका सूत्र है, समझ में आना चाहिए। देखो क्या है, st बराबर u प्लस हाफ a 2t-1, एक ब्रैकेट में। ये आपका tवें समय के लिए सूत्र है। ये क्या है, tवें समय के लिए सूत्र है। तो इस सूत्र को आप लोग जरूर से जरूर लगाइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो इस सूत्र को आपको क्या करना है, मेंशन करना है अपने कॉपी में। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, चलो अब मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ में ही दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि s क्या है, विस्थापन है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग, और a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय, और यहाँ पर g तो जानते हो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान 9.8 होता है, या अधिकतर 10 यूज करते हैं। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, आइए समझते हैं। देखो ये चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। क्षैतिज होता है, क्षैतिज मतलब आपको इस तरह चलना है। इस तरह चलोगे तो किन सूत्रों का यूज करना है, यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी सूत्र दे दिया हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इन सूत्रों का मतलब आपको सीधी रेखा में, मतलब एक रोड पर चलना है, एक सड़क पर चलना है। तो आपको क्या करना है, एक सड़क पर चलना है तो आपको इन सूत्रों का यूज करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इन सूत्रों का। अब देखो, अगर एक होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने में,
ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने में किन किन सूत्रों का यूज करना है। आइए, जैसे मान लीजिए आपने बॉल फेंका ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या फेंके, बॉल फेंके, कोई बॉल है, कोई ये बॉल है, इसे ऊपर की ओर फेंक दिए, क्या किए, इसे ऊपर की ओर फेंक दिए, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसका वेग के कौन सा सूत्र लगेंगे, आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर नीचे से कोई चीज ऊपर की ओर जा रहा है, क्या जा रहा है, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए के स्थान पर माइनस जी कर देना है। जो ये सूत्र है ना, ए के स्थान पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है ना कि ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस जी कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस जी कर देंगे। जब नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु जा रहा है, क्या कर रहा है, जब नीचे से ऊपर की कोई बॉल ऊपर की ओर फेंके ना, तो उसमें क्या करना है, उसका त्वरण के स्थान पर क्या कर देना है, माइनस जी रख देना है, क्या कर देना है, माइनस जी। उसके बाद दूसरा ये आता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाता है, क्या करता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो क्या होता है, ए बराबर प्लस जी हो जाता है, क्या हो जाता है, इन्हीं सूत्रों में ए बराबर प्लस जी कर दीजिएगा, सेम टू सूत्र बन जाएगा, ठीक है। उसमें और कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नियम याद रखना कि अगर कोई नीचे से ऊपर की ओर जाता है, क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो ए के स्थान पर माइनस जी कर देंगे, ठीक है। और जी का मान तो जानते हो 9.8 या 10 होता है, ठीक है, क्या होता है, 9.8 या 10 होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर आने में जी के ए के स्थान पर प्लस जी कर देना है, बस इतना चीज़ें ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो आइए समझते हैं। और यहां पर देखो, अब आता है सवाल, ठीक है, क्या आता है, सवाल आता है। देखो यहां पर सवाल को लगाते कैसे हैं, देखो क्या कह रहा है, एक पिंड का वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कोई पिंड है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर v वेग से क्या करता है, u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, क्या करता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। आइए समझते हैं, ऊंचाई निकालना है ना, ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बताना भूल गए, देखो यहाँ पर पॉइंट समझिए। हाँ, अब देखो यहाँ पर s के स्थान पर हम कुछ लिख सकते हैं, s के स्थान पर h भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, s के स्थान पर h लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह दूरी है, एक फ्लैट दूरी है, मतलब 36, आपको सड़क पर चलना है तो आप s ही लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऊंचाई में चलना है तो h लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दूरी तो बदलेगी नहीं, दूरी h भी तो ऊंचाई है, दूरी ही तो है, ठीक है। अगर यही चीज़ खड़ा कर दोगे, यही चीज़, ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को इस तरह कर दोगे तो ये ऊंचाई में तब्दील हो जाता है, बस और कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो s के स्थान पर h भी लिख सकते हो, s भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन h लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो इस सवाल में h दिया गया है तो s के स्थान पर h कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर समझो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, अगर उसे ऊपर उठाने में अधिकतम ऊंचाई क्या होगी या उठने में अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो देखो अधिकतम ऊंचाई निकालना है और u दिया गया है, क्या दिया गया है, u दिया गया है, ठीक। तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए कैसे पता चले कि हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, आओ देखो यहां पर, देखो यहां पर कोई समय दिया गया है, समय दिया गया है, नहीं सर समय नहीं दिया गया है, ये कहोगे कोई समय दिया गया है, समय इन्वॉल्व है, नहीं ना, और समय निकालना है, नहीं ना, बस अब आओ यहां पर t नहीं दिया गया है, समय नहीं दिया गया। आइए सूत्र पर समझते हैं। देखो देखो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, यहां पर देखो जिस सूत्र में t ना हो वही यूज होगा। आइए समझते हैं, देखो जिस सूत्र में t ना हो, देखो इसमें t है, ये सूत्र नहीं यूज होने वाला, इसमें t है, ये भी सूत्र नहीं यूज होने वाला, ठीक है। अब देखो ये सूत्र यूज होगा आपके इस सवाल में, समझ में आया, मैंने कहा t है, नहीं है, सवाल में t नहीं है, बस आपका सूत्र कौन सा यूज होगा, तीसरा वाला, ठीक है, उसमें t नहीं है, ठीक है, बस तीसरा सूत्र आप याद कर लीजिए, वही यूज करना है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर यूज करते हैं, यूज करके दिखाते भी हैं,
देखो आपको यू दिया गया है, यू दिया गया है प्रारंभिक वेग, ठीक है, ठीक है, और अंतिम वेग। अब बताओ, मान लीजिए कोई बॉल है, कोई बॉल है, बताओ कोई बॉल है, जब ऊपर की ओर फेंकते हो कि नहीं, फेंके ना, फेंकने के बाद वो बॉल कुछ ऊपर तक जाती है और फिर वापस लौट आती है ना, कुछ ऊपर तक जाती है। तो ऊपर जाने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो ऊपर अधिकतम दूरी गई, मान लीजिए बॉल यहाँ पर गई, यहाँ पर कुछ क्षण रुकती है, कुछ क्षण, ठीक है, रुकती है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 होगा कि नहीं, 0 होगा कि नहीं, अंतिम वेग 0 होगा ना, ठीक है, कुछ क्षण रुकती है तभी तो वापस आती है, तभी तो वापस आती है, तो उसका अंतिम वेग 0 होगा कि नहीं, होगा ना। ये चीज़ ध्यान से समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई वस्तु को फेंके ऊपर, ऊपर फेंकने के बाद वो वस्तु रुकती है कि नहीं, वहाँ पर जाएगी, कुछ क्षण रुकेगी। अब जब कुछ क्षण रुक रही है तो उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग 0 होगा। क्या होगा, अंतिम वेग 0 होगा। अब जब अंतिम वेग 0 है और प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग क्या है, 0 है, अब सूत्र आपको लगाना है। मैंने कौन सा सूत्र बताया, मैंने बताया v² बराबर u² प्लस 2। अब देखो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो क्या मैंने आपको बताया कि अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो g माइनस में ले लेंगे। यहाँ पर क्या होता था सूत्र, as होता था ना, तो a के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस में g कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस में g, और s के स्थान पर h कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो u बराबर तो आपको दिया गया है, लेकिन v बराबर आपको 0 दिया गया है। अब देखो 0 का स्क्वायर करेंगे, u का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, -2gh, ठीक है, हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ पर u², अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला इस तरफ ले आइए पूरा, तो 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u², क्या हो जाएगा, 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u², ठीक है। आपको निकालना क्या है, h का मान निकालना है, तो क्या आया आपका पूरा 2gh बराबर v², ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या h का मान निकालना है, तो h का मान कैसे निकालोगे, h बराबर u² अपान 2g, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन v, कौन सा ऑप्शन v, ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे ही लगाना है, ऐसे सोचना है। फिजिक्स क्या है, सोचने की चीज़ है, ठीक है। आपके अपने लाइफ में जोड़ लीजिए फिजिक्स को, क्या कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने लाइफ में जोड़िए, मतलब साइंस को अपने लाइफ में जोड़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक, अब अगला पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट क्या है, देखो आइए समझते हैं। क्या कह रहा है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी अंकित अनुपात क्या होगी, ठीक है। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का अंकित अनुपात क्या होती है। देखो सबसे पहले विस्थापन भी दूरी के बराबर हो सकता है, हो सकता है ना, हाँ, लेकिन कभी अधिक नहीं हो सकता। विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, दूरी से विस्थापन कभी अधिक नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है, ठीक है, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है विस्थापन, ठीक है, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन अधिक कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, विस्थापन तथा दूरी का अंकित अनुपात क्या होता है। अंकित अनुपात क्या होगा, हमेशा क्या होगा, मान लीजिए विस्थापन कम होगा, दूरी ज़्यादा होगा, तो एक से हमेशा कम होगा। क्या होगा, मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए एक ले लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, एक ले लीजिए और उसे बड़ी संख्या से भाग दीजिए, मतलब 2 से दीजिए, 1.5 से दीजिए, या 1.2 से दीजिए, या 1.1 से दीजिए, या 1.0.1001 से दीजिए। मतलब अगर नीचे की संख्या बड़ी होगी और भाग दोगे, ठीक है, अनुपात करोगे, तो क्या होगा, हमेशा वो 1 से छोटा होगा। क्या होगा, हमेशा वो 1 से छोटा होगा। लेकिन आइए समझते हैं, 1 से छोटा भी होगा कि नहीं। अब देखो
लेकिन यहां पर दो दो पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट कि विस्थापन दूरी के बराबर भी तो हो सकता है कि नहीं। अब दूरी के बराबर भी हो सकता है तो 1/1 कर दीजिए तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है, 1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। 1 से कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अब बताओ 1 के बराबर अथवा कम होगा कि नहीं, 1 के बराबर अथवा कम, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा कि नहीं। कम भी तो हो सकता है ना, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। 2 पॉइंट बनते थे, दोनों पॉइंट मैंने समझा दिया आपको अच्छी तरीके से, डाउट तो नहीं रह जाएगा। और डाउट रहेगा ना तो ऐप को डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप है, ऐप को डाउनलोड करो। आपको जाना है चैट वाले ऑप्शंस में, चैट कीजिए कि सर यहाँ पर डाउट है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पर डाउट था सर, इसे एक बार फिर से बता दीजिए। तो वो डाउट सेक्शन एक हमारा बना है, ठीक है, तो उस पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, या आपसे लाइव कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट रहेगा वहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन है हमारे ऐप में, तो वहाँ पर आपको वीडियो कॉल पर भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो यहाँ पर कुछ समझते हैं। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वह वस्तु गमन करती है। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल। देखो विस्थापन जो है उसके अनुक्रमानुपाती क्या है, t²। क्या है अनुक्रमानुपाती, क्या है t², है कि नहीं। अब ये अनुक्रमानुपाती लिखा है, नहीं सर, कमेंट करो अनुक्रमानुपाती लिखा है कि व्युत्क्रमानुपाती लिखा है, बताओ। इस तरह होना चाहिए। ठीक है, एस अनुक्रमानुपाती t²। ठीक है, अब ये सही लिखा है। कुछ गलतियां पकड़ो खुद से, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। देखो विस्थापन अनुक्रमानुपाती क्या है, t²। अब ये कहां पर हो सकता है, ये कहां पर हो सकता है बता सकते हैं कोई। ये हो सकता है एक ही सूत्र में, कौन से, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। अब देखो S के अनुक्रमानुपाती क्या है, T है, S के अनुक्रमानुपाती क्या है, t² है। तो बताओ यहां पर क्या चीज हो सकता है, एक समान त्वरण हो सकता है। क्या हो सकता है, एक समान त्वरण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण। ठीक, समझ में आया, वी इज राइट आंसर। ठीक, चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस पर समझते हैं। वीटी ग्राफ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को निरूपित करता है। वीटी वेग और ग्राफ, ठीक है, किस राशि को बताओ, दूरी को ना। वेग क्या करता है, वेग ग्राफ, देखो ये वेग हो जाएगा और ये हो जाएगा समय। ठीक है, अब ये किसको प्रदर्शित, मान लीजिए कोई है रेखा, अब इससे घेरी गई जो क्षेत्रफल है ये किसको प्रदर्शित करेगा, विस्थापन को। किसको प्रदर्शित, विस्थापन को प्रदर्शित करेगा, विस्थापन। ठीक है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियल आसन। ठीक है, समझ में आया। अगर यहां पर त्वरण होता, मान लीजिए यहां पर त्वरण होता, यहां पर त्वरण होता और यहां पर समय होता और ये ऐसे घेरा होता, तो क्या प्रदर्शित करता, वेग, वेग को प्रदर्शित करता। ठीक है, तब क्या प्रदर्शित करता, वेग को प्रदर्शित करता। समझ में आया, समझ आया ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, सवाल को देखो, चित्र को देखो, समझ में आए तो बताओ। देखो यहां पर दिए गए वी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकल सकता है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है बताओ। वेग समान है, वेग समान है ना, वेग समान दिख रहा है ना आप लोगों को। वेग यहां पर भी v था, यहां पर भी v है। अब बताओ, देखो समझते हैं, यहां पर पहला ऑप्शन समझते हैं। देखो एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है, एक समान तो वेग ही है। अब यहां पर देखो एक समान त्वरण से गतिमान है,
अब ये बताओ, एक समान त्वरण, अब यहाँ पर देखो, समझो पॉइंट समझो, क्या होता है त्वरण बराबर ए बराबर v माइनस यू अपान टी। अब बताओ प्रारंभिक वेग भी v है और अंतिम वेग भी v है, क्या है, अंतिम वेग भी v है, ठीक है, और दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा और जीरो अपान टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण जीरो हो जाएगा ना, त्वरण होगा कि नहीं, त्वरण जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बढ़ते त्वरण से गतिमान है, घटते त्वरण से गतिमान है, त्वरण जीरो हो जाएगा। तो जब त्वरण जीरो होगा तो वेग क्या होगा, समान होगा। जब त्वरण जीरो होगा तो वेग क्या होगा, समान होगा। अब बताओ एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है, समझ में आया, पॉइंट समझो, एक एक पॉइंट समझो। चलो अगला क्वेश्चंस। अब ये रहा क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताना है। क्या कह रहा है यहाँ पर, चित्र में कौन सा एक समान गति का सही निरूपित है, एक समान गति, गति बताना है, एक समान गति, ठीक है, बताना है आपको, एक समान गति समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है SW, तो इसे आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन इस PDF को डाउनलोड करने के लिए, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप पर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। जाइए, ऐप पर टेस्ट भी होता है, जाइए फ्री मटेरियल में टेस्ट भी दीजिए, ठीक है। वहाँ पर टेस्ट दोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हाई हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा टेस्ट बनाया गया है ना जो कि आपके पेपर से हूबहू, और चैप्टर वाइज भी पेपर बनाया गया है, पेपर टेस्ट, ठीक है, चैप्टर वाइज भी टेस्ट बनाया गया है। वहाँ पर आपका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है कि कितना रैंक है, कितने बच्चों ने पेपर दिया और कितने रैंक पर आप हो। आपको नोटिफिकेशन भी जाता है आपके ईमेल पर, ठीक है, आपके ईमेल पर भी जाएगा, आपके नंबर पर भी जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होगा जब आप लोग, आपकी रैंक अच्छी आएगी, ठीक है। चैप्टर वाइज है तो चैप्टर वाइज में कुछ आसान क्वेश्चंस भी रहते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। तो पहले आसान रहेंगे, फिर लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और जो आपका ओरिजिनल पेपर, जैसे आपका पेपर आता है ना, उस पेपर में आपके एकदम ओरिजिनल पेपर 2.5 घंटे का होगा, और 2.5 घंटे का वो टेस्ट भी है। जैसे आपका 2.5 घंटे का पेपर रहता है ना, तो 2.5 घंटे का टेस्ट भी है। तो उस 2.5 घंटे को अगर आपको देना है तो ये लगभग आपको 12 सेट का, मतलब आपको 12 तिहाई 36 सेट मिलने वाले हैं, ठीक है, 36 सेट। और 36 सेट जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया ना उसका कल्याण है, ठीक है। तो आपको ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड करना है, जाकर आपको फ्री मटेरियल में टेस्ट देना है, ठीक है। और हाँ, PDF भी आपको फ्री मटेरियल में ही मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि मुझे ना टेस्ट देना है, केवल PDF चाहिए, तो PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर ही ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, वो टेस्ट नहीं सॉरी, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा लेकिन टेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।